नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज़। मैं हूं आंचल गुलाटी कुंबर और खबरों में सबसे पहले बात करेंगे संसद के बजट सत्र को लेकर। तो लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित हो गई। सदन में विपक्ष के हंगामे के कारण स्पीकर ने नाराजगी जताई। सदन के कई विधायी कार्य लंबित हैं और इसलिए साफ तौर पर जिस तरह से जो अध्यक्ष थे उन्होंने साफ तौर पर ये कहा कि ये सदन चलाने के लिए यहाँ पर नीतियाँ बनाई जाती हैं, यहाँ पर आप आकर चर्चा कीजिए, लेकिन इस तरह से तख्तियां लेकर आना कहीं ना कहीं बेहद शर्मनाक है। उन्होंने चेतावनी दी माननीय सांसदों को कि लोकहित और जनहित के मुद्दों को उठाने के लिए सदन की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलने दिया जाए। लेकिन जिस तरह से विपक्ष का अड़ियल रवैया रहा, लोकसभा आज भी हंगामे की भेंट चढ़ी और 2 बजे तक के लिए स्थगित की गई है। साफ तौर पर उन्होंने कहा कि प्रश्नकाल जो है ये नीतियां बनाने के लिए, मुद्दे उठाने के लिए है। तो इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, लोकसभा स्पीकर बेहद नाराज हुए जिस तरह से तख्तियां लेकर विपक्ष हंगामा कर रहा है, सदन को चलने ही नहीं दे रहा और अब आज भी सदन यानी कि लोकसभा की कार्यवाही को 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। आंचल, आज जैसे ही लोकसभा की कार्रवाई शुरू हुई, हमने देखा कि विपक्षी दलों के तमाम सांसद प्ले कार्ड लेकर वेल में आने की कोशिश करने लगे और वेल में आ गए। तो ऐसे में लोकसभा अध्यक्ष ने काफी नाराजगी जताई और कहा कि तख्तियां लाने के लिए सदन नहीं है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और ऐसे में संसद में कामकाज हो, संसद में चर्चा हो, बहस हो, न कि तख्तियां लाकर प्ले कार्ड दिखाया जाए। उसको लेकर पहले भी लोकसभा अध्यक्ष हमने देखा है कि नाराजगी जता चुके हैं पिछले सत्रों में, लेकिन तमाम विपक्षी दल प्ले कार्ड लेकर सदन में आए थे और तख्तियां लहरा रहे थे, जिस पर लोकसभा अध्यक्ष ने नाराजगी जताई। लोकसभा अध्यक्ष ने यहाँ तक कहा कि वो चेतावनी देते हैं ऐसे सांसदों को जो प्ले कार्ड लेकर तख्तियां लहरा रहे हैं। लेकिन सदन में जब हंगामा जारी रहा, इस बीच हमने देखा कि केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कुछ अपनी बात रखने की कोशिश की। राहुल गांधी ने जो लंदन में बयान दिया था उस पर हम जानते हैं कि बीजेपी मांग कर रही है कि राहुल गांधी सदन में आए और माफी मांगे। हालांकि हंगामे के बीच स्पष्ट तौर पर वो अपनी पूरी बात नहीं रख पाए। इस बीच जब हंगामा जारी रहा, लोकसभा अध्यक्ष ने नाराजगी जताकर सदन की कार्रवाई 2 बजे तक स्थगित कर दी। शैलेंद्र, अगर हम समझने की कोशिश करें जिस तरह से जो तख्तियां लेकर मौजूद है विपक्ष का अड़ियल रवैया, आखिर उनका मुद्दा क्या है? किस तरह से वो अपनी बात इस तरीके से रख रहे हैं कि गतिरोध खत्म होने का नाम नहीं ले रहा? क्या कहना चाहता है विपक्ष? मुद्दा है क्या? जी देखिए, अलग अलग विपक्षी दल अलग अलग मुद्दे उठा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की कोशिश है कि कई विपक्षी दलों को साथ लिया जाए और सरकार को घेरने की कोशिश की जाए। हम जानते हैं कि बजट सत्र के पहले चरण में अडानी के मुद्दे पर काफी गतिरोध देखने को मिला था और विपक्षी दल में कई जो सरकारी एजेंसियां हैं उनके दुरुपयोग के मुद्दे को उठाने की कोशिश करती हैं और ऐसे में इन सब मुद्दों पर विपक्षी दल अपनी एक रणनीति बनाकर सदन में बात रखना चाहते हैं। लेकिन सवाल यह है कि उसका तरीका क्या होना चाहिए? क्या सदन में हंगामा होना चाहिए, प्ले कार्ड लेकर तख्तियां लहरानी चाहिए? जबकि हमने देखा कि टीएमसी के जो सांसद हैं उन्होंने आज सदन की कार्रवाई शुरू होने से पहले संसद भवन परिसर में गांधी प्रतिमा के सामने प्रदर्शन किया। महंगाई को लेकर वो प्रदर्शन कर रहे थे। तो अलग अलग विपक्षी दलों के अलग अलग मुद्दे हैं, लेकिन सदन में जिस तरह से कुछ विपक्षी दलों के सांसदों ने तख्तियां लहराई, इस पर लोकसभा अध्यक्ष ने नाराजगी जताई है। शैलेंद्र, जिस तरह से हमने कल भी देखा, मल्लिकार्जुन खड़गे ने ये साफ तौर पर कहा था कि किसी और संसद की बात यहाँ पर की जा रही है जिस तरह, और तो माफ़ी मांगने का कोई सवाल नहीं उठता। लेकिन क्या ये सही है कि हम भारतीय संसद का जिक्र विदेशी सरजमी पर करें और मध्यस्थता और हस्तक्षेप की उम्मीद करें, जबकि ऐसा संसदीय कार्यप्रणाली के बिल्कुल खिलाफ है? देखिए, निश्चित तौर पर जब आप संसद पर टिप्पणी करते हैं तो आपको इस बात का ध्यान रखना होगा, वो भी एक प्रमुख नेता की तरफ से जब इस तरह की टिप्पणी आती है जो खुद सांसद हैं, कि संसद की गरिमा को ठेस न पहुंचे, लोकतंत्र की, भारत के लोकतंत्र की गरिमा को ठेस न पहुंचे। और बीजेपी और सत्ता पक्ष को लगता है कि इस बार राहुल गांधी ने जो कुछ कहा है लंदन में, वो निश्चित तौर पर संसद की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाला है। और आज हमने देखा कि लोकसभा अध्यक्ष ने भी इस बात की तरफ इशारा किया कि टिप्पणी करते वक्त संसद की गरिमा का ध्यान रखा जाना चाहिए। उस तरफ एक तरह से वो इशारा करते नजर आए। तो निश्चित तौर पर
हम देख रहे हैं कि जब लोकसभा में गतिरोध देखने को मिला और राज्यसभा में भी हंगामा देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से लोकसभा की भी कार्रवाई 2 बजे तक स्थगित कर दी गई है। तो निश्चित तौर पर जो गतिरोध है सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच वो बना हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन हम देख रहे हैं कि विपक्षी दल हंगामा कर रहे हैं, प्ले कार्ड लहरा रहे हैं, जिसकी वजह से संसद की कार्रवाई लोकसभा और राज्यसभा की स्थगित करनी पड़ी। सबसे अहम बात यहाँ पर ये है शैलेंद्र, जो मैं भी यहाँ पर जब स्टूडियो में बैठी हूँ और आप तो वहाँ पर खैर मौजूद हैं, कि जिस तरह से पहले आग्रह किया स्पीकर साहब ने और फिर बाद में चेतावनी भी दी, लेकिन इसका भी कोई असर नज़र नहीं आया। तो जिस तरह का मुजाहिरा वहाँ सांसद और खासतौर पर विपक्षी पेश कर रहे हैं, इसका टेलीकास्ट पूरी दुनिया में होता है, तो कहीं ना कहीं किस तरह की छाप छोड़ता है, क्योंकि ये वो सदन है जहाँ पर तमाम लोकहित से जुड़े मुद्दे उठाने हैं, अल्प सत्र है ये, और कई ऐसे विधायी कार्य हैं जो कहीं ना कहीं सत्र की उत्पादकता पर असर डालेंगे। और राज्यसभा को भी अभी जिस तरह से आप बता रहे हैं उसकी कार्रवाई को भी स्थगित कर दिया गया है। देखिए, निश्चित तौर पर जो दूसरा चरण होता है बजट सत्र का, उसमें जो फाइनेंशियल बिजनेस है उस पर सरकार आगे बढ़ना चाहती है, इससे बजट पारित कराया जा सके। ऐसे में इस तरह का गतिरोध उससे कामकाज प्रभावित होता है और सदन चलाना केवल सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी नहीं होती, विपक्षी दलों की भी जिम्मेदारी होती है। और निश्चित तौर पर सभी दलों को इस बारे में सोचना होगा कि विरोध का एक तरीका हो सकता है, अपनी बात रखने का एक तरीका हो सकता है, लेकिन सदन के अंदर गतिरोध ना है, क्योंकि तमाम सांसदों के अपने अधिकार हैं। सांसद सवाल पूछना चाहते हैं, अपने क्षेत्र से जुड़े मुद्दे उठाना चाहते हैं, और जो संसद की कार्रवाई ठप होती है, बाधित होती है, तब तमाम सांसदों को इस बात का मौका नहीं मिलता। ऐसे में एक अड़िवल रवैया अपनाना, और हम जानते हैं कि जब बीजेपी का कहना है कि इस बार राहुल गांधी ने जो कुछ कहा है वो दरअसल संसदीय लोकतंत्र की गरिमा के खिलाफ है, तो ऐसे में उस पर एक तरफ से सफाई ना आकर अलग अलग मुद्दों पर संसद को गतिरोध पैदा करने की कोशिश करना, उस रणनीति पर बीजेपी सवाल उठा रही है। और हम देख रहे हैं कि आज विपक्षी दलों का एक मार्च भी है दोपहर में, निश्चित तौर पर उसकी एक रणनीति है कि सत्ता पक्ष को घेरने की कोशिश की जाए। सत्ता पक्ष पर अब सवाल उठाए, लेकिन लोकतंत्र की गरिमा का ध्यान रखें, सदन की कार्रवाई को बाधित न करें, ये एक तरीका हो सकता है और तमाम दलों को इस बारे में सोचना होगा। फिलहाल हम देख रहे हैं कि आज तीसरा दिन है और लोकसभा या राज्यसभा दोनों की कार्रवाई हम देख रहे हैं 2 बजे तक स्थगित हुई है विपक्षी दलों के हंगामे के चलते, जबकि सत्ता पक्ष की तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि राहुल गांधी को सदन में आकर माफी मांगनी चाहिए, जिस तरह का उन्होंने लंदन में बयान दिया। उनको सदन में आकर माफी मांगनी चाहिए, लेकिन उसका कोई सबब नजर नहीं आ रहा शैलेंद्र। और इसमें सबसे अहम बात यहाँ पर ये भी है कि जब जो सांसद पीयूष गोयल हैं उन्होंने ये बात उठाई कि राहुल गांधी सदन पर में माफ़ी मांगे आकर, तब भी उन्होंने ये दिखाया कि जिस तरह की मांग हम कर रहे हैं उस पर विपक्ष कहीं ना कहीं जो रवैया दिखा रहा है वो नाकाबिले बर्दाश्त के साथ साथ आप देखिए कि स्पीकर साहब को भी नाराज़गी जो है वो जतानी पड़ी। ऐसे में कहीं से कोई अंदेशा ये आता हुआ, क्या राहुल गांधी सदन में आएंगे या फिर इस पर कोई जवाब देंगे या पार्टी कोई इस पर प्रतिक्रिया जाहिर करेगी? कांग्रेस के हवाले से एक संकेत दिए गए हैं, बताया गया है कि अब स्वदेश वापस लौट चुके हैं राहुल गांधी। ऐसे में बीजेपी ये सवाल उठा रही है कि जो संसद सत्र की शुरुआत हो जाती है उसमें भी कई बार शुरुआती दिनों में राहुल गांधी विदेश में रहते हैं और विदेश में जाकर संसद की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाला बयान देते हैं। निश्चित तौर पर एक सांसद के तौर पर कितने गंभीर है जब वो खुद ही सदन में उनकी जो उपस्थिति हो बहुत कम रहती है, कभी कभार आते हैं, बोलकर चले जाते हैं और जाकर आरोप लगाते हैं कि उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया जाता, जबकि वो खुद काफी दिन संसद की कार्रवाई में भाग नहीं लेते, हिस्सा नहीं लेते। तो निश्चित तौर पर देखना होगा कि क्या राहुल गांधी संसद की कार्रवाई में भाग लेने आते हैं जब सदन सुचारू रूप से। और जिस तरह से पीयूष गोयल ने साफ तौर पर कहा कि जो ये सांसद हंगामा कर रहे हैं उनको निलंबित किया जाए, क्या संसदीय कार्य प्रणाली में इस तरह का प्रावधान है कि जिस तरह से संसदीय गरिमा को ठेस पहुंचाई जा रही है, वेल में आकर प्ले कार्ड दिखाए जा रहे हैं जो अशोभनीय है, तो उन पर कार्रवाई की जाए? शैलेंद्र, चलिए शैलेंद्र के पास हम वापस जाएंगे, लेकिन जो जानकारी वो दे रहे थे साफ तौर पर जो लोकसभा स्पीकर हैं उन्होंने पहले आग्रह किया सांसदों से, साथ ही साथ उसके बाद चेतावनी भी दी कि ये लोकतंत्र का मंदिर नीतियाँ बनाने, मुद्दे उठाने के लिए नहीं, मुद्दे उठाने के लिए है, ना कि जिस तरह से आप प्ले कार्ड लेकर यहाँ पर नारेबाजी कर रहे हैं। और इसीलिए जो पीयूष गोयल सांसद हैं लोकसभा के, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो सदस्य इस तरह से कर रहे हैं
उन्हें निलंबित किया जाना चाहिए और राहुल गांधी को माफ़ी मांगनी चाहिए। हालांकि ये माफ़ी मांगने की वजह से जो गतिरोध है संसद में वो लगातार आज तीसरे दिन भी कायम रहा। हमने देखा कि दोनों ही सदन में जो विधायी कामकाज है वो इस वक्त लटका हुआ है, क्योंकि दोनों ही सदनों को दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। जिस तरह से विपक्ष वहां पर हंगामा कर रहा है, तो इससे जुड़ी तमाम अपडेट्स हम आपको लगातार देते रहेंगे। लेकिन अभी की बड़ी खबर, दोनों सदनों की कार्यवाही को 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया, क्योंकि सदन में राहुल गांधी के बयान को लेकर हंगामा हो रहा है। तो बात हम कर रहे हैं संसद की।